जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो गुंडा कहते हैं माफियाओं की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। एनसीआरबी का डाटा उठा करके देख लीजिए ना, एनसीआरबी का डाटा कब से नहीं आया? एनसीआरबी के डेटा में ये थोड़े मिलेगा कि कौन किस पार्टी में। नहीं, अब भाई क्राइम जिस पार्टी में हो रहा है, संरक्षण किसको, फल फूल कौन रहा है जिसकी सरकार में, वो आप उठा के देख लीजिए। एक जाति विशेष के लोग इस सरकार में, अपराधी प्रवृत्ति के लोग फल फूल रहे हैं, नहीं फल फूल रहे हैं। आपने 2022 एनसीआरबी का डाटा, आप तो पत्रकार जगत के खोजी पत्रकार हैं, 2003 की आप बात खोज लाए, 2022 एनसीआरबी का डाटा क्यों नहीं रिलीज हो रहा है? नहीं, डेटा तो क्राइम घटता बढ़ता रहता है। नहीं, इनके तो क्यों आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं, आप डाटा उसका रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप 2022 के बाद से डाटा आया हो तो आप बता दीजिए। हाँ, 2022 के बाद क्यों नहीं है? हर साल आता था, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि क्राइम में, आज के क्राइम में ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। आप देख लीजिए ना, जितने अधिकारी हैं, जितने अपराधी हैं, वो इनकी सरकार में फल फूल रहे हैं कि नहीं फल फूल रहे हैं? अच्छा, भविष्य की बातें तो हो गई, मैं वर्तमान पर आऊँगा। ये पूजा पाल ने तारीफ कर दी योगी आदित्यनाथ की। एक माफिया जो अतीक अहमद था, उसको कुछ लोगों ने मारा, इसी सरकार में मारा गया, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी और पूजा पाल को उसी दिन समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और देखिए, थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के जाएं, जब इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, पार्टी से, लाइन से अलग हट करके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने बड़े दिल के हैं कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मौका दिया, चलो ठीक है, तुमने जिस विवेक में आकर के, जिस अपने मनोभावना से, जिस दबाव में आकर के तुमने क्रॉस वोटिंग कर दी, तुमने पार्टी के पक्ष में राज्यसभा के लिए तुमने वोट नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूजा पाल जी ने इसको यानी कि मान लिया कि सरकार ने हत्या कराई, जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में। लॉ क्या कहता है? आप कह रही है ना कि मुख्यमंत्री ने हत्या करवाई, तो नहीं, मतलब इस सरकार में माफिया, उसके अतीक के खिलाफ बहुत सारे एक्शन हुए थे। नहीं, देखिए, उनका कहना ये था। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता रहा हूं कि नंद गोपाल नंदी से, जो इनके मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके साथ इनकी अतीक अहमद की क्या साठगांठ थी? नहीं, क्या साठगांठ? क्या साठ? इनकी बहन ने तो स्पष्ट कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था अतीक अहमद की बहन ने कि हमारा 5 करोड़ रुपया नंद गोपाल नंदी के पास है। राज्य जो छुपा था अतीक अहमद के पास, सरकार इसमें जो इनकी छटपटा रही थी कि ऐसा ना हो कि कहीं अतीक जो है राज खोल दें। और जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में उसको जिस तरीके से मारा गया, भाई आप ठीक है, आप उससे ज्यादा बुरी तरह आप उसको फांसी की सजा दिलवा देते, आप मजबूत पैरवी करते, सरकार एक मजबूत पैरवी करती कोर्ट में। नहीं तो क्रिमिनल थे, मार के चले गए एक क्रिमिनल को, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उनके पास इतनी सोफिस्टिकेटेड वेपन कहां से, उन तीनों अपराधियों के पास? किसने उनको मुहैया कराई? नहीं, ये आप ये भी देखिए, आज आप इन चीजों का भी आपको पता करना पड़ेगा कि सोफिस्टिकेटेड वेपन उनके कहां है। तीनों लड़के किस स्थिति में? तीनों लड़के तीनों जेल में है अभी? जेल में, तो कहां से है उनके पास? लेकिन ये अच्छा, ये कोई पता कर पाएगा कि उनके पास सोफिस्टिकेटेड इतने वेपन्स कहां से है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बड़ा क्रिमिनल, अच्छा, छोटे क्रिमिनल ने बड़े क्रिमिनल को मार दिया, बात खत्म हो गई। उसको संरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। ये किसको संरक्षण दे रही? अतीक अहमद को। आप अतीक अहमद को संरक्षण कैसे दे रही? अपना दल एसके प्रदेश अध्यक्ष रहे कि नहीं रहे? अपना दल ऐसा आज किसके साथ है? अगर तो पुरानी बात है, तो पुरानी बात तो हमारी भी, हमारे साथ थे क्या अतीक अहमद? नहीं, ये हमारे साथ थे क्या अतीक अहमद? नहीं, क्या नंदी उनको सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे। इनकी अतीक अहमद की बहन ने कहा, खुलासा किया इनकी बहन ने, अतीक अहमद और नंद गोपाल नंदी एक सोफे पे बैठ के क्या कर रहे थे। अगर हमारी फोटो आप दिखाओगे अतीक अहमद के साथ, तो आप नंद गोपाल नंदी की फोटो भी दिखाओ। नहीं, फोटो की हम बात तो नहीं करते हैं, क्योंकि इलाहाबाद के वो भी थे और इलाहाबाद के और भी समाजवादी पार्टी के भी नेता रहे होंगे, बैठ के। मैं फोटो पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं फोटो पे नहीं जाना तो मैं चलिए, लेकिन एक अपराधी अगर इस सरकार में मारा जाता है, इतना बड़ा अपराधी अतीक अहमद जैसा, जिसका पूरे प्रयागराज का, पूरे उस इलाके में आतंक था, अगर वो मारा जाता है, चाहे वो पुलिस मारती है या कोई अपराधी दुश्मनी में मार देता है, अगर इस पर पूजा पाल तारीफ कर देती हैं, तो जिस पूजा पाल को नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने माफ किया राज्यसभा चुनाव में, जब उन्होंने वोटिंग की बीजेपी के फेवर में, तब उन्होंने माफ कर दिया, तो इतनी सी बात को लेकर के पार्टी से निकालना, ये क्या सही है? चलिए, आपने कहा कि एक छोटे अपराधी ने बड़े अपराधी को मारा, तो फिर आप इस चीज को भी सरकार स्वीकार करे, पूजा पाल इस बात को भी स्वीकार करें कि उस जो तीनों छोटे अपराधी थे, उनको संरक्षण सरकार का प्राप्त था।
सरकार के इशारे पे, सरकार के कहने पे, सरकार के संरक्षण की वजह से मारे गए, अतीक अहमद मरवाया गया। तो बताएं, इस चीज को भी एक्सेप्ट करें। अगर पूजा पाल इस चीज को सदन में कह रही हैं कि सरकार ने मरवाया, और मैं इनकी तारीफ करती हूं योगी की, लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की, तो झूठी तारीफ आप क्यों कर रही हो? लॉ एंड ऑर्डर आज कहाँ है? बद से बदतर है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। लॉ नाम की कोर्ट, रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी उत्तर प्रदेश में। तो आप इस चीज को भी पूरी बात कहो ना, कि वो उनके बेचारे को वहां खाने के लिए नहीं, उन 3 लड़कों को वहां अपराधी हैं, मैं उनको बेचारे इसलिए कह रहा हूं, उनके माँ बाप की वजह से मैं उनको अब बेचारा कह रहा हूं। आप उसके घर देख लीजिए उन 3 अपराधियों का, इतने महंगे महंगे असले कहां से आ गए उनके पास। दोनों को आप, अशरफ को और उसको अतीक को, एक हथकड़ी में आप लेकर के जा रहे हो, क्या आपके पास, सरकार के पास 2 हथकड़ी भी नहीं है? बज्र की जगह आप उसको एक जीप में लेकर के जा रहे हो, जबकि एक तरफ तो आप कह रहे हो कुख्यात अपराधी, बहुत बड़ा अपराधी, आतंकवादी, क्या क्या नाम आपने दे दिया, और जीप आप बाहर खड़ी कर दे रहे हो। रात में किसका जो है आप लेने चले जा रहे हो, उसका सैंपल लेने आप बुला ले रहे हो। अरे भाई, डॉक्टर जेल आ जाती हैं, जो वो तो डॉक्टर ने खुद ही कहा है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि भाई हमको बुला लेते, जब इतना संवेदनशील मामला था तो आप बोलो ना, इस चीज को आप खुलासा करो। तो इसको आप ये कहो ना कि जुडिशल कस्टडी में भी अपराधी, जब जो चीज जुडिशल कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, पुलिस वाले मुख दर्शक बने हुए हैं, पुलिस किसके हैं? तुम्हारे हैं। नहीं तो अब कहना क्या चाह रहे हैं आपकी, क्या मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप देखिए, ऐसे ये सरकार ऐसे मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसे अपराधियों को 1 मिनट भी रहने का कोई अधिकार, मैं नहीं कहता कि उनको रहना चाहिए, उनको फलना फूलना चाहिए, लेकिन कानून भी कुछ है ना। सरकार आपकी है, जेल में अशरफ से मिलने इतने इतने लोग कैसे चले जाते थे? गुजरात जेल आपने भेज दिया था अतीक अहमद को, वहां पे उसका फोन कैसे? गुजरात में भी आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, तो संरक्षण आप नहीं दे रहे थे तो कौन दे रहा था? उमेश पाल को खुलेआम कैसे मार दिया जा रहा है? आपके कहां है आपका कानून? जो मार रहा है हत्यारा, वो कहां से आ रहा है, किधर चला जा रहा है? आपकी सीसीटीवी फुटेजेस कहां चली जाती हैं उस टाइम? क्यों, कहां से आए, कहां? देखिए, बहुत से राज दफन है, और ये भारतीय जनता पार्टी जब जाएगी ना तो सारे राज खुलेंगे।